गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टेडोफाइट्स के हैं, जो सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं। उन्हीं में से लेकर हम लोग आज टॉप 50 क्वेश्चन टेडोफाइट्स को लेके सेकेंड पार्ट्स में मैं आया हूँ। और आप देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही डिसाइडिंग रोल प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स with the important MCQs of the टेडोफाइट्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न के रूप में किसे जाना जाता है? और आपके सामने ऑप्शन है टेरिस, सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं एरिएंटम, थर्ड ऑप्शन है नेफ्रोलेपिस, चौथा ऑप्शन है इक्विसिटम। इनमें से किनको कहा जाता है वॉकिंग फर्न? और आप बताएं मेरे को करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। और देखें आप, टेरिस, एरिएंटम, नेफ्रोलेपिस और इक्विसिटम में से। और मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो आपके सामने आता है एरिएंटम। तो जिन लोगों ने भी एरिएंटम जवाब दिया है उनकी बेटर तैयारी है, वो अपने आप को जज कर सकते हैं। और कई सारे एग्जामों में बार बार क्वेश्चन आता है वॉकिंग फर्न क्यों इसे कहा जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉकिंग फर्न इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप देखें तो आपके सामने टेरिस, जिसको सन फर्न भी कहा जाता है, सन फर्न कहा जाता है, एरिएंटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है, नेफ्रोलेपिस को एक ऐसा फर्न है जिसको हम कहते हैं, इसका भी इंपॉर्टेंट कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेफ्रोलेपिस को कहते हैं माचो फर्न या बोस्टन फर्न के रूप में आता है, माचो फर्न। और इसका दूसरा नाम है बोस्टन फर्न, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्पल पूछता है। और इक्विसिटम को कहते हैं हॉर्स टेल, हॉर्स के टेल की जैसा दिखता है इसका है, जिसे हॉर्स टेल भी कहता है। तो ये आप देखेंगे टेरिस को सन फर्न, एरिएंटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न के रूप में जाना जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं आने वाले किस एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे टीजीटी पीएचडी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपसे पूछ सकता है कि सन फर्न किसे कहा जाता है, टेरिस। तो यहाँ पे आपसे पूछा है वॉकिंग फर्न। इसे वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं? अगर हम बात करें वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे एरिएंटम के साथ में एरिएंटम की जो रैकिस होती है, जो रैकिस होती है जब वो सॉइल को टच करती है, सॉइल को टच करती है तो वहां से रूट का फॉर्मेशन होता है। वहां जहां पे रैकिस सॉइल को जहां भी टच करती है वहां से एक रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए कहते हैं एक नया एरिएंटम प्लांट्स डेवलप हो जाता है। और ये रिपीट बार बार होता है, इसलिए कहते हैं शायद एरिएंटम क्या करता है, वॉक कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रहा है। इसको वॉकिंग फर्न इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जहां भी इसकी रैकिस सॉइल को टच करती है वहां से एक प्लांट डेवलप हो जाता रहता है। तो एरिएंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होता है। साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि टेरिस को सन फर्न कहते हैं, नेफ्रोलेपिस को माचो फर्न या बोस्टन फर्न कहते हैं, इक्विसिटम को हॉर्न फर्न कहते हैं। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखिए, राइजोफोर ऑफ द सिलेजनेला हैज, राइजोफोर सिलेजनेला का के पास क्या प्रॉपर्टी है? मोनो आर्च स्टिल रखता है, डाई आर्च स्टिल रखता है, या ट्राई आर्च स्टिल रखता है, या फोर्थ ऑप्शन है टेट्रा आर्च स्टिल का है। तो आप जवाब देंगे मुझे। आप अपनी प्रिपरेशंस को देखिए, आपने टेडोफाइट्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ हमने ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म सबके वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, एक एक करके आप देखें और अपने आपको टेस्ट करिए कि आपके एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपके सामने है करेक्ट आंसर, इसका क्या होगा? मोनो आर्च कंडीशन। राइजोफोर सिलेजनेला का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी कह सकते हैं। और आप देखेंगे उसके राइजोफोर कहते हैं ऑर्गन ऑफ सुई जनरेस। कुछ करेक्टर ये रूट का रखता है, कुछ स्टेम का रखता है,
और इसके बीच की कड़ी को कहते हैं ऑर्गन ऑफ स्वीजर, इसका अर्थ रहता है। और इसके पास मोनोआर्च स्टिल का मतलब होता है जिसके पास सिंगल जाइलम स्ट्रैंड हो, सिंगल जाइलम स्ट्रैंड हो उसे कहते हैं मोनोआर्च। तो सिलेजिनेला के राइजोफोर में क्या होता है, मोनोआर्च कंडीशन होती है, आप कह सकते हो सिंगल जाइलम स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिम्बियाटिक माइकोराइजल एसोसिएशन, सिम्बियाटिक माइकोराइजल लाइक एसोसिएशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। किस प्लांट के साथ सिम्बियाटिक माइकोराइजल एसोसिएशन होता है? आपके सामने ऑप्शन है एजोला, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम और साइलोटम। चलिए सभी लोग बताएंगे मुझे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई दीजिए मुझे आप लोग। एजोला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम्स। तो आप देखेंगे क्या होगा, रिप्लाई दीजिए मुझे। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं लाइकोपोडियम। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे लाइकोपोडियम की जो गैमेटोफाइट्स होती है, गैमेटोफाइट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है जिसे कहते हैं, उसके प्रोथाइलस के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होता है और उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है और करता रहता है। और अगर देखिए यहाँ एक ऑप्शन सपोर्टिंग ऑप्शन साइलोटम भी है, साइलोटम में भी ऐसा मिलता है, तो यहाँ प्रायोरिटी के बेस पे देखा जाए तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, साइलोटम भी हो सकता है और आपका लाइकोपोडियम हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे चूज किया है लाइकोपोडियम का। लेकिन अगर आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि उनके भी प्रोथाइलस के अंदर ऐसा एसोसिएशन पाया जाता रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्न प्रोथाइलस इज, फर्न का प्रोथाइलस कैसा होता है? अगर आप देखिए आगे पास चार ऑप्शंस, हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर्स, हेट्रोमॉर्फिक इन नेचर्स, हेट्रोथाइलिक इन नेचर्स और होमोथाइलिक इन नेचर। आप सभी के सामने चार ऑप्शंस है, आप रिप्लाई देंगे और अपनी प्रिपरेशंस को चेक कर सकते हैं कि मैं कितनी अच्छी तरीके से टेरिडोफाइट्स को तैयार किया हूं। आप यहां पे देखेंगे फर्न प्रोथाइलस इज हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोथाइलिक और होमोथाइलिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप रिप्लाई देंगे हमको। यस, करेक्ट आंसर इसका होता है होमोथाइलिक। तो हमें ये जानना पड़ेगा होमोथाइलिक का मतलब क्या होता है। होमोथाइलिक का मतलब होता है ऐसा थैलस जो फर्न प्रोथाइलस है जिसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। होमोथाइलिक, एक होता है होमोथाइलिक, होता है हेट्रोथाइलिक, जहां अलग अलग पाए जाते हैं। तो फर्न का प्रोथाइलस अगर आप मैं देखिए तो फर्न प्रोथाइलस क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि फर्न प्रोथाइलस क्या होता है, ग्रीन होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। अगर मैं बात करूं फर्न प्रोथाइलस की बात करूं तो फर्न प्रोथाइलस का कुछ कैरेक्टर्स होता है, आपको याद रखने की होता है। ये क्या होता है, फर्न प्रोथाइलस जो होता है, गैमेटोफाइट्स जो होती है, यंग गैमेटोफाइट्स, यंग गैमेटोफाइट्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, ग्रीन होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, होमोथाइलिक नेचर का होता है, होमोथाइलिक नेचर होता है। तो याद रखिएगा होमोथाइलिक नेचर होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके लोअर सरफेस पे बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनिया एंथेरियास प्रेजेंट्स, इसलिए कहते हैं कि ये होमोथाइलिक नेचर का होता है। आप यहां देख सकते हैं और जितने ऑप्शंस हैं, हेट्रोट्रॉफिक नेचर, तो मैंने कहा कि ये किस नेचर का होता है, ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। फर्न का प्रोथाइलस क्या होता है, ग्रीन होता है, ऑटोट्रॉफिक नेचर होता है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। तो आप ऑप्शन से क्या होगा, होमोथाइलिक ऑप्शन करेक्ट। द गैमेटोफाइट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द गैमेटोफाइट विच आर फॉर्म ड्यू टू द एपोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स आर। जो गैमेटोफाइट एपोस्पोरी फिनोमेना से टेरिडोफाइट्स के अंदर डेवलप होता है वो किस तरह का नेचर रखता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है हेप्लॉइड्स, दूसरा आपके सामने है डिप्लॉइड्स, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ट्रिप्लॉइड्स और चौथा ऑप्शन आपके सामने कौन है, टेट्राफ्लॉइड्स। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो। आप लोग अपने आप को चेक करिए और रिप्लाई करिए मुझे कौन सा आंसर इसका सही होगा। इस तरह से देखेंगे आप। पहली बात तो एपोस्पोरी की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिप्लॉइड्स।
डिप्लॉयड इन नेचर का होता है। एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है? एपोस्पोरीफेना का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट रिडक्शन डिवीजन इन द स्पोर। कहने का मतलब क्या होता है, स्पोरोफाइट्स के अंदर आप देखोगे, स्पोरोफाइट्स के अंदर जो स्पोर होता है, स्पोर कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और यहाँ पे नो रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन यहाँ नहीं होता है। जब रिडक्शन, विदाउट रिडक्शन डिवीजन, बिना रिडक्शन डिवीजन के स्पोर के अंदर यदि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो ये गैमेटोफाइट जो फॉर्मेशन होगा विदाउट रिडक्शन डिवीजन, उसको हम बोलेंगे एपोस्पोरी। और ये कैसा होगा? डिप्लॉयड इन नेचर का होगा। ये कैसा होगा? डिप्लॉयड नेचर का होगा। इसका मतलब स्पोर डिप्लॉयड था और उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ और उससे क्या बन गया आपका? गैमेटोफाइट। इस फिनोमेना को कहते हैं एपोस्पोरी कहते हैं, इसको बोलते हैं एपोस्पोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स आर इवॉल्व ड्यूरिंग। टेरिडोफाइट्स की ओरिजिन कब हुई? अगर मैं बात करूं तो आपके सामने ऑप्शन है आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, डियोनियन। जवाब देंगे सभी लोग, मुझे रिप्लाई देंगे। क्या इसका आंसर होगा? रिप्लाई देंगे आप लोग। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सिल्यूरियन पीरियड्स। कहते हैं टेरिडोफाइट्स का जो ओरिजिन हुआ, अगर मैं बात करूं तो जनरली इसका होते कहते हैं लेट पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा में टेरिडोफाइट्स की ओरिजिन हुई, टेरिडोफाइट्स की ओरिजिन हुई थी। और इस जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो सुटेबल आंसर के करीब आएगा सिल्यूरियन पीरियड्स। द लेट पैलियोजोइक एरा, जो मैं कह सकता हूं कि ये आप देखें तो 541 से 251 मिलियन ईयर्स एगो लेट पैलियोजोइक के अंदर टेरिडोफाइट्स की एवोल्यूशन हुआ था। द सोरस इन द टेरिस इज, आपको बताना है टेरिस के अंदर सोरस क्या होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है डिसकंटिन्यूअस एंड सर्कुलर, सेकंड ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मीफॉर्म, थर्ड ऑप्शन है कंटिन्यूअस एंड लीनियर, और फोर्थ ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म। आप सभी लोग मेरे को रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आपका? सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पहले चलिए हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट आंसर का है कंटिन्यूअस एंड लीनियर्स। जैसा कि आप जानते हो सोरस क्या होता है, अगर टेरिस के अंदर, टेरिस एक फर्न है, इसके अंदर देखिए तो स्पोरेंजिया क्या होती है, इस जब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, दैट इज कॉल्ड एज द सोरस, सोराई कहा जाता है उनको। जब स्पोरेंजिया क्लस्टर होते हैं उनको बोलते हैं सोराई बोलते रहते हैं। और स्पोरेंजिया क्या करते हैं, सोराई जो होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के रूप में लीफ के लोअर सरफेस पे अरेंज होते रहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टेरिस के अंदर जो सोरस होता है बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूअस और लीनियस होता है। और ये सोरस क्या होते हैं, जो लीफ का टिप होता है, कह सकते हैं उसका टिप पोर्शन होता है, एपिडर्मिस पोर्शन होता है, उससे इंडोसियम लाइक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव रूप में ढके रहते हैं, प्रोटेक्टिव रूप में ढके रहते हैं। तो आप देख सकते हो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्न डिफर फ्रॉम द ब्रायोफाइट इन हैविंग। फर्न किस तरह से, जो फर्न टेरिडोफाइट्स है ब्रायोफाइट से डिफर करता रहता है। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने मोटाइल स्पर्म, आर्चिगोनिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और वैस्कुलर टिश्यू।
चलिए सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्न ब्रायोफाइट से किस रूप में डिफर करता है। चलिए रिप्लाई देंगे मुझे और अपने आप को टेस्ट करिए और बताइए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू। जैसा कि आपको पता है कि पहली बार वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को हमको मिला टेरिडोफाइट्स को होता है, यानी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिनके अंदर क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वहीं पे ब्रायोफाइट्स के पास वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। वहां पे लेप्टोइड एंड हाइड्रॉइड लाइक स्ट्रक्चर पहली बार देखने को मिली स्फैग्नम्स के अंदर, और शायद फ्यूचर में वही जाइलम और फ्लोएम के रूप में दिखी। इस तरह से कह सकते हैं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से वैस्कुलर टिश्यू के रूप में डिफरेंस होता है। जैसा कि आप जानते हो ब्रायोफाइटा के अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। यहाँ पे होती है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। आर्चिगोनिया ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है। मोटाइल स्पर्म ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है। और वाटर इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशंस, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होता है और टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, मेसोआर्च जाइलम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मेसोआर्च जाइलम कहां पाया जाता है, लाइकोपोडियम पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने इक्विसिटम, तीसरा ऑप्शन है सिलेजिनिला और चौथा ऑप्शन है ड्राफ्टेरिस। चलिए सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, मेसोआर्च कंडीशन जाइलम की कहां पाई जाती है। चलिए रिप्लाई देंगे हमको आप लोग, मेसोआर्च कंडीशन कहां पाई जाती है, रिप्लाई देंगे। चलिए मेरे को बताएंगे, रिप्लाई देंगे मेसोआर्च कंडीशंस क्या होती है, मेसोआर्च कंडीशंस क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिलेजिनिला। सिलेजिनिला की अगर आप स्टेम की स्टडी करें तो वहां पे देखते हैं जो प्राइमरी जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम होता है वो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल्स दोनों ओरिजिन का होता है, इसलिए इसे कहते हैं मेसोआर्च कंडीशंस कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूअस डेवलप करता रहता है सेंट्रल स्ट्रैंड से, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों नेचर का होता है। तो मेसोआर्च कंडीशन कहाँ हमको देखने को मिलती है, सिलेजिनिला के स्टेम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सीनोसोरस इज प्रेजेंट इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर या आपके टीजीटी पीएचडी जो भी एग्जाम्स है वहां पे अगर टेरिडोफाइट्स आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, लाइकोपोडियम्स, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, टेरिडियम। आपको बताना है इसमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही है, अपने आप को चेक करिए। चलिए वेट कर रहा हूं, करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका। चलिए बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, टेरिडियम। टेरिडियम के अंदर आपको हमने बताया कि जो सोरस पाया जाता है, सोरस व्हाट इज सोरस, स्पोरेंजिया का ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया दैट इज कॉल्ड एज, जब स्पोरेंजिया क्लस्टर के रूप में पाया जाता है तो उसे कहते हैं सोराई कहते हैं। और आप देखेंगे जब सोरस लीनियर और कंटिन्यूअस फॉर्म में पाया जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, कैसा पाया जाता है, इसका अरेंजमेंट लीनियर एंड कंटिन्यूअस प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं सीनोसोरस। सीनोसोरस तो लीनियर एंड कंटिन्यूअस प्रेजेंट ऑफ द सोरस इज कॉल्ड एज द सीनोसोरस कंडीशन। सीनोसोरस कंडीशन कहां मिलती है आपको, टेरिडियम के अंदर। सिलेजिनेला के अंदर हमने बोला कि लाइपोपोड्स ग्रुप का होता है और इसके अंदर सोराई का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और आपके ये ऐसे फर्न ग्रुप के मेंबर्स नहीं है। फर्न के अंदर स्पोरेंजिया क्या करता है,
क्लस्टर में पाया जाता है जिसे कहते हैं सोराई कहा जाता है। तो ये ऊपर के 3 ऑप्शन तो वैसे भी इससे अलग है। अगला क्वेश्चन है स्पोर ऑफ द फर्न जर्मिनेट टू फॉर्म। फर्न का स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? फर्न का स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, एम्ब्रियो, न्यू प्लांट्स, प्रोथैलस, थिक वॉल जाइगोट। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और ये किसी भी एग्जाम में आप, मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स, टीजीटी, पीएचडी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। स्पोर ऑफ द फर्न जर्मिनेट टू, फर्न का अंदर आपको पता है इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे रिप्लाई देंगे आप लोग, प्रोथैलस। जब फर्न के अंदर आपको पता है टेरिडोफाइट्स के अंदर जो होता है, टेरिडोफाइट्स जो बेसिकली क्या होता है, स्पोरोफाइट फेज इज डोमिनेंट होती है। मेन प्लांट क्या होता है? स्पोरोफाइट फेज में पाया जाता रहता है। और आपको पता है स्पोरोफाइट में जो डिप्लॉयड स्पोर होता है, जब उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होते हैं तो ये क्या करता है, स्पोर जो होता है रिडक्शन डिवीजन होता है तो ये क्या बनाता है? प्रोथैलस बनाता है, प्रोथैलस बनाता है, जिसको बोलते हैं यंग गैमेटोफाइट्स, जिसे बोलते हैं यंग गैमेटोफाइट्स का निर्माण करता है, यंग गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। आपको अगर पता हो यंग गैमेटोफाइट का निर्माण करता है तो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, ग्रीन होता है और क्या होता है? होमोथैलिक नेचर का हो सकता है। ओके, Which of the following bryophytes regarded as the ancestor of pteridophytes? कौन सा ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट का एंसेस्टर के रूप में जाना जाता है? हम आपके सामने देखेंगे, Which of the following bryophytes is regarded as the ancestor of pteridophytes? टेरिडोफाइट्स का कौन सा ब्रायोफाइट्स एंसेस्टर के रूप में जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है रिक्सिया, फ्यूनेरिया, मार्किंसिया, एंथोसिरास। चलिए, सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सब अपने नॉलेज को चेक करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंथोसिरास। आप अगर देखोगे एंथोसिरास एक एडवांस ब्रायोफाइट्स है और जिसके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स हैं। जैसे कुछ करेक्टर्स की मैं बात करूं तो इसकी स्पोरोफाइट्स जो होती है, एंथोसिरास की स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक जोन पाए जाते हैं, जो शायद स्पोरोफाइट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप आगे जाकर देखोगे ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट होती है, लेकिन एंथोसिरास के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर आप देखोगे मेरिस्टेमेटिक जोन्स पाए जाते हैं। साथ साथ आप देखोगे एंथोसिरास के अंदर उसके स्पोरोफाइट्स के अंदर स्टोमेटा आउटर रीजन में पाए जाते हैं इसके स्पोरोफाइट्स में। साथ साथ आप देखोगे इसके पास पायरिनोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट, उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स भी पाया जाता है। स्टोमेटा की प्रेजेंस, पायरिनोइड्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट और मेरिस्टेमेटिक जोन होना, ये सारा ये शो करता है कि एडवांस टाइप ऑफ एंथोसिरास जो फ्यूचर में स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में ज़्यादा मददगार है। और आने वाला ग्रुप जो टेरिडोफाइट्स है, जिसमें आप देखते हैं स्पोरोफाइट फेज इज द डोमिनेंट फेज होती है, इसलिए कहा जाता है एंथोसिरास शायद ब्रायोफाइट का एंसेस्टर के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल इज कॉल्ड। क्वेश्चन आपके सामने है, स्पोरेंजिया का जब डेवलपमेंट एक सिंगल इनिशियल सेल से होता है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने आपका है यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, एपोस्पोरी
और एपोमिक्सिस। चलिए मुझे रिप्लाई देंगे सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आने की संभावना है। रिप्लाई देंगे हमको आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, आपको बताना है, इसका जवाब बताना आपको है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके सामने, लैप्टोस्पोरेंजिएट। आप जानते हैं जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक सिंगल इनिशियल सेल से होता है उसे बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट करते हैं सिंगल इनिशियल सेल से होता है, सिंगल इनिशियल सेल से होता रहता है। और जब ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से होता है स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो उसे कहते हैं यूस्पोरेंजिएट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कई बार। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूस्पोरेंजिएट फर्न का नाम बताइए। तो याद रखिएगा यूस्पोरेंजिएट फर्न की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे इक्विसिटम, याद रखिएगा बहुत पूछता है इक्विसिटम यूस्पोरेंजिएट। जहां पे स्पोरेंजिया का निर्माण ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से होता है उसे इक्विसिटम आप कह सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे कई सारे आपके याद नाम हो सकते हैं, आफियोग्लॉसम, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आफियोग्लॉसम्स, बॉट्रिकियम, बॉट्रिकियम, इन नामों को आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मराठिया, मेसिप्टेरिस, इक्सिटम, आफियोग्लॉसम, बॉट्रिकियम, मराठिया, मेसिप्टेरिस, ये कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया का निर्माण जो होता है कई सारे ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से होता है। वहीं लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न की मैं बात करूं, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न की बात करूं तो याद रखिएगा लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, कई बार एग्जाम में पूछता है सिलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ये सब याद रखिएगा, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा है लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न के एग्जाम्पल बताइए, यूस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स के नाम बताइए, लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स के नाम बताइए। तो ये ऑप्शन भी याद रखिएगा। एपोस्पोरी हमने ऑलरेडी बता रखा है कि जब इस गाइमेटोफाइट का फॉर्मेशन बिना स्पोर में रिडक्शन डिवीजन को होता है उसे कहते हैं एपोस्पोरी। और अगला टर्म क्या है, एपोमिक्सिस। एक टर्म होता है एपोमिक्सिस, दूसरा होता है एम्फीमिक्सिस। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्सिलिया स्टील इन द रूट इज। मार्सिलिया के अंदर स्टील कैसी होती है? ऑप्शन सामने आप क्या है, मोनोआर्च, डाई आर्च, ट्राई आर्च और पॉली आर्च कंडीशन। चलिए करेक्ट आंसर आप बताएंगे, करेक्ट आंसर का क्या होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, आप इसमें से बताएं करेक्ट आंसर मुझे क्या होगा। डाई आर्च कंडीशन, मार्सिलिया की स्टील को अगर आप देखें, मार्सिलिया की जो रूट की स्टील होती है डाई आर्च होती है। डाई आर्च का मतलब होता है जहां दो जाइलम स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, टू जाइलम स्ट्रैंड पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डाई आर्च कंडीशंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकोपोडियम सर्नम द स्टील इज। लाइकोपोडियम के अंदर, लाइकोपोडियम सर्नम स्पीसीज के अंदर स्टील किस तरह का पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील और आप देखेंगे मिक्स्ड स्टील और प्लेक्टोस्टील। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जवाब देंगे मुझे। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके टीजीटी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स। आप देखेंगे टेरिडोफाइट से जहां क्वेश्चंस आते रहते हैं वहां ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहते हैं। तो चलिए आप सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिक्स स्टील। जैसा कि आपको पता है टेरिडोफाइट्स, लाइकोपोडियम्स के अंदर जो बेसिकली
लाइकोपोडियम की सभी स्पीसीज के अंदर जो स्टील पाई जाती है वो कौन सी होती है? प्रोटोस्टील होती है। प्रोटोस्टील होती है जहां पे लाइकोपोडियम के सभी स्पीसीज के अंदर अगर मैं बात करूं, लाइकोपोडियम्स के अंदर मैं बात करूं, लाइकोपोडियम्स के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो स्टील पाई जाती है, अगर स्टील की मैं बात करूं तो स्टील कैसी पाई जाती है? प्रोटो स्टील पाई जाती है, प्रोटो स्टील पाई जाती है। और प्रोटो स्टील भी कई तरह की होती है, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, मिक्स्ड स्टील। मिक्स्ड स्टील का मतलब क्या होगा? जहां पे जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम क्या होता है? मिक्स रहता है, और यहाँ पे पिथ एब्सेंट होता है, जाइलम स्टैंड के चारों तरफ क्या होता है? फ्लोएम मिक्स्ड फॉर्म में पाया जाता है एक दूसरे के अल्टरनेट में, उसे बोलते हैं मिक्स्ड स्टील। तो लाइकोपोडियम सरनम के अंदर कहां पाया जाता है? मिक्स्ड स्टील पाया जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर किस तरह की स्टील पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, मिक्स्ड स्टील और प्लेक्टोस्टील। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आप मुझे रिप्लाई देंगे इसमें से। अभी आपके इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखा था और अगला क्वेश्चन फिर आ गया लाइकोपोडियम से। स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे आप रिप्लाई देंगे, आप लोग रिप्लाई देंगे मुझे आप लोग कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। रिप्लाई देंगे हमको आप, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। चलिए, करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, प्लेक्टोस्टील। लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर आप देखेंगे, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछता है कि आपसे पूछ लेता है कि लाइकोपोडियम्स के अंदर आप देखोगे ये प्लेट लाइक स्टील ऐसे पाए जाते रहते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं प्लेट के रूप में। जाइलम, जाइलम इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? इसके चारों तरफ पाया जाता है फ्लोएम, फ्लोएम पाया जाता है इसके चारों तरफ। तो जाइलम जहां प्लेट के रूप में पाया जाता है उसे कहते हैं प्लेक्टो स्टील पाया जाता है, प्लेक्टो स्टील पाया जाता है। जाइलम स्टैंड प्लेट के रूप में पाया जाता है उसे प्लेक्टो स्टील कहा जाता है। एक्टिनो स्टील का मतलब जहां होता है जहां पे जाइलम क्या होता है? स्टार शेप में पाया जाता है। मिक्स्ड स्टील का मतलब कहां होता है? जहां पे जाइलम फ्लोएम क्या होता है? मिक्स पाया जाता रहता है। ये सब प्रोटो स्टील के डिफरेंट रूप हैं। ओके, लाइकोपोडियम सेरेटम नेक्स्ट स्पीसीज है जिसके अंदर आप देख रहे हैं लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर जो स्टील पाई जाती है, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, सोलेनोस्टील और मिक्स्ड स्टील। चलिए मेरे को रिप्लाई देंगे, करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा आप बताएंगे? एक्टिनोस्टील। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइकोपोडियम्स के अंदर प्रोटोस्टील पाया जाता है। प्रोटोस्टील में भी ये डिफरेंट रूप में होता है। एक्टिनोस्टील का मतलब होता है जहां जाइलम स्टार शेप में पाया जाता है, स्टार शेप में पाया जाता है। जाइलम जो होता है स्टार शेप्ड, और यहां पे फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम दैट इज फ्लोएम। जाइलम किस रूप में होता है? स्टार शेप में पाया जाता है, पिथ एब्सेंट होता है, जाइलम के चारों तरफ क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता रहता है। और जाइलम एस्टर शेप्ड या स्टार शेप पाया जाता है, उसे कहते हैं एक्टिनोस्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। स्टीलर थ्योरी को किसने दिया था? स्टीलर थ्योरी को किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन है वान टिग्मम एंड डॉलिएट, हॉफमिस्टर्स, सैक्स एंड बावर। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा आप मुझे बताएंगे? करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वान टिग्मम एंड डॉलिएट। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले स्टीलर थ्योरी के बारे में बताया, टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टील के नेचर को बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन टेरिस सोरस इज कवर्ड बाय। टेरिस के अंदर सोरस किससे कवर्ड होता है? ऑप्शन आपके सामने एनुलस, फॉल्स इंड्यूसियम, स्टोमियम और प्लेसेंटा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरिस के अंदर स्पोरेंजिया जो होता है
वो ग्रुप में पाया जाता है, क्लस्टर में पाया जाता है, जिनको सोराई कहा जाता है। और ये सोरस एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होते हैं। और आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स इंड्यूशियम। आपको पता है टेरिस के अंदर जो लीफ पाई जाती है, लीफ के अंदर अगर मैं देखूं तो लीफ के अंदर जो पाया जाता है, अगर आप देखोगे लीफ पे क्या पाए जाते हैं? इसमें सोराई पाए जाते हैं, सोराई पाए जाते हैं, सोराई। इसका मतलब क्या होता है? स्पोरेंजिया क्लस्टर में पाई जाती है, सोरस पाए जाते हैं। और इस सोरस को बाहर से लीफ की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, कह सकते हैं एपिडर्मिस होती है, या कोई दूसरा पार्ट या लीफ कर्व करके जब स्पोरेंजिया को, इस सोरस को प्रोटेक्शंस देती है। अगर वो एपिडर्मिस नेचर की नहीं होती है या कोई दूसरा पार्ट करता है काम है जो सोरस को प्रोटेक्शन देता है, उसे बोलते हैं इंड्यूशियम। अगर वो एपिडर्मिस के अलावा कोई दूसरी सेल इन्वॉल्व हो रही है, उसे बोलते हैं फॉल्स इंड्यूशियम। तो टेरिस के अंदर फॉल्स इंड्यूशियम क्या करती है? उसके सोरस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और आप उसको रिप्लाई देंगे आप यहाँ पे कि मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, और आपको ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक तरफ लिस्ट में दिया है लाइकोपोडियम, राइनिया, मार्सिलिया, पॉलीपोडियम्स। दूसरी तरफ दिया है स्टीलर सिस्टम, स्टील को दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा स्टील यहाँ पे पाया जाता है। आप देख सकते हैं, बताएंगे मुझे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अपने आप को टेस्ट करिए। और हमने YouTube पे ऑलरेडी स्टीलर सिस्टम पे एक लेक्चर लिया है, उसको देखें आप लोग, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा बातें। रिप्लाई देंगे मुझे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ए का 4। लाइकोपोडियम के अंदर हमने बताया, आप देख सकते हो कि प्लैक्टोस्टील, मैंने बताया कि लाइकोपोडियम के अंदर प्रोटोस्टील पाई जाती है। और आप इस तरह से देखोगे, अगर आंसर की मैं बात करूं तो लाइकोपोडियम के पास क्या होती है? प्लैक्टोस्टील। राइनिया के अंदर आप देखोगे हैप्लोस्टील पाई जाती है। मार्सिलिया के अंदर सोलेनोस्टील पाई जाती है। पॉलीपोडियम के अंदर क्या पाती है? डिक्टियोस्टील पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। आपको बताना है साइलोटम, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा एक तरफ दिया हुआ है। दूसरी तरफ करेक्टर्स दिया है, स्पोरेंजियोफोर कहाँ पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके दिया है स्पोरेंजियोफोर्स कहाँ पाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आप मुझे रिप्लाई देंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका रिप्लाई देंगे आप स्पोरेंजियोफोर, मेगास्पोरोफिलस लीफ, रूटलेस और कैंपेनियन सेल, सिंगल स्पोरेंजिया ऑन द एडॉक्सियल सरफेस ऑफ स्पोर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन। आप देख सकते हैं साइलोप्सिडा के अंदर आप देखेंगे रूटलेस प्लांट, रूट एब्सेंट होती है साइलोप्सिडा। साइलोटम के अंदर आप कर सकते हो। दूसरा है लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा के अंदर आप देख रहे हो कि सिंगल स्पोरेंजिया एडॉक्सियल सरफेस स्पोरोफिल के पाई जाती रहती है। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया ऑप्शन? आप देख सकते हैं कि आपके सामने आ रहा है ए का रूटलेस साइलोप्सिडा करेक्टर है। लाइकोपोडियम के अंदर आप देखोगे तो लाइकोपोडियम में क्या होता है? सिंगल स्पोरेंजिया होती है ऑन द एडॉक्सियल सरफेस ऑफ स्पोरोफिल, लीफ के पास स्पोरेंजिया पाई जाती है। वहीं आप देखोगे अगर स्फेनोप्सिडा की बात करूं तो स्फेनोप्सिडा में देखोगे स्पोरेंजियोफोर, जिसके अंदर आप इक्विसिटम को देख सकते हो। इक्विसिटम के अंदर देखोगे स्पोरेंजियोफोर पाया जाता रहता है। और टेरोप्सिडा के अंदर आप देखोगे तो मेगास्पोरोफिलस लीफ पाई जाती है, मेगाफिलस लीफ पाई जाती है, मेगाफिलस लीफ पाई जाती रहती है। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कहां पे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, वैस्कुलर टिश्यू किस ग्रुप में पाए जाते रहते हैं? पहला ऑप्शन टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बी ऑप्शन ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। सी ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स। और आप डी ऑप्शन फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देख के बताएं मुझे कि किसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता रहता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हमने पहले ही बताया था कि एल्गी,
फंजाई, ब्रायोफाइट्स, दीज आर द नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। अगर आप देखिए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पहली बार ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते रहते हैं। ओके, इनको बोलते हैं ट्रैक्यूफाइट्स, इनको बोलते हैं ट्रैक्यूफाइट्स। इनको क्या बोलते रहते हैं, याद रखिएगा, ट्रैक्यूफाइट्स। इनको बोलते हैं ट्रैक्यूफाइट्स ग्रुप के होता है जिनके पास ट्रैकेरी एलिमेंट्स जाइलम और फ्लोएम पाए जाते रहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेजिनेला इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब देंगे। सिलेजिनेला है हेट्रोगैमस एंड होमोस्पोरस, हेट्रोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस, आइसोगैमस एंड होमोस्पोरस, और अगला ऑप्शन है आइसोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जवाब देना है कि सिलेजिनेला का क्या एग्जाम्पल है, सिलेजिनेला का नेचर कैसा है। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे, सिलेजिनेला का नेचर कैसा होता है, सिलेजिनेला का नेचर कैसा होता है, रिप्लाई देंगे। सिलेजिनेला का कैरेक्टरिस्टिक, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके सामने, हेट्रोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस। सिलेजिनेला के अंदर आप देखोगे गैमेट्स दो तरह के होते हैं। हेट्रोगैमस का मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट, एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया, और हेट्रोस्पोरस का मतलब दो तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर, जिसे कहते हैं हेट्रोस्पोरी या हेट्रोस्पोरस कंडीशन। इन गैमेट्स भी दो तरह के पाए जाते हैं, स्पोर्स भी दो तरह के पाए जाते हैं। ये करैक्टर कहां मिलता है आपको, है सिलेजिनेला के अंदर। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, जहां गैमेट्स समान पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में डिफरेंस न होने पाए, तो ऐसी कंडीशन सिलेजिनेला में नहीं मिलती है। एक एंथ्रिडिया होता है, दूसरा आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैचिंग बताना है। लिस्ट 1 के अंदर आपका हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट, स्टोनवर्ट है। दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि लाइकोपोडियम, रिक्सिया, कॉर्पस, एंथोसिरास और कारा है। आपको आंसर बताना है, मैचिंग में बताना क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए रिप्लाई दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी एग्जाम्स। चलिए बताएंगे आप कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर क्या होगा, हॉर्नवर्ट। जैसा कि आप जानते हो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, हॉर्नवर्ट किसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो हॉर्नवर्ट के रूप में याद जाता है एंथोसिरास, इसकी स्पोरोफाइट हॉर्न के आकार का दिखती रहती है। लीवरवर्ट किसे कहते हैं, रिक्सियोकॉर्पस, रिक्सिया मार्केंसिया लीवरवर्ट्स के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। स्टोनवर्ट्स किसे कहते हैं, लाइक कारा प्लांट्स, जो कारा क्या है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी एल्गा है, एल्गा कारा एक क्या है, एक एल्गी है जो क्लोरोफाइसी का मेंबर, इसको स्टोनवर्ट कहते हैं। और क्लब मास के रूप में किसको जाना जाता है, लाइकोपोडियम, क्लब मास, लिटिल क्लब मास के रूप में सिलेजिनेला जाना जाता है, क्लब मास के रूप में कौन जाना जाता है, लाइकोपोडियम से जाना जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न ऑफन यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर। कौन सा जो सबसे छोटा एक्वेटिक फर्न होता है जो बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता रहता है। चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग, इसका जवाब क्या होगा, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, आइसोटिस इंडिका, एजोला पिनेटा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, एजोला पिनेटा। एजोला के लीफ के अंदर आप देखोगे एनाविना सिम्बियाटिक एसोसिएशन रखता है, ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बियाटिक एसोसिएशन रखता है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता रहता है। तो कौन है, सिम्बियाटिक एसोसिएशन किसका होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का होता है एजोला पिनेटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द जनरा पॉसेस वेसल इन द जाइलम। कौन सा सेट जनरा का है जिसके पास वेसल्स पाए जाते हैं। आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से टेरिडोफाइट्स हैं जिनके पास जाइलम के अंदर वेसल्स पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन मार्सिलिया, इक्विटम, किसिटम, सिलेजिनेला, एंटेरिडियम। दूसरा ऑप्शन है मार्सिलिया, एम्बोरेला,
टेरिस। तीसरा ऑप्शन है ट्रोकोडेंड्रास, टेरिडियम, मार्सिलिया। चौथा ऑप्शन आपके पास एम्बोरेला है, ट्रोकोडेंड्रान है, इक्विसिटम है। चलिए रिप्लाई देंगे हमको आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, रिप्लाई दीजिए आप लोग, इसका क्या जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको जवाब देना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मार्सिलिया, इक्विसिटम, सेलेजनेला एंड टेरिडियम। टेरिडियम आप कैसे इसको देख सकते हैं, जनरली आप जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, बेसिकली जो होते हैं उनमें क्या होता है, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स पाई जाती है, वेसल एब्सेंट पाई जाती है। पहली पॉइंट सबको इंपॉर्टेंट हो गई कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जनरली टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स पाई जाती है, वेसल एब्सेंट होती है। फिर भी कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिनके अंदर वेसल्स रिपोर्ट की गई है। वो टेरिडोफाइट्स कौन है, मार्सिलिया, इक्विसिटम, सेलेजनेला, टेरिडियम। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे एम्बोरेला एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, यहाँ पे ट्रोकोडेंड्रान एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, यहाँ पे एम्बोरेला, ट्रोकोडेंड्रांस, ये दोनों के दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म है। आप देखेंगे ये जो एंजियोस्पर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेसल लेस एंजियोस्पर्म है। ये ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट है जिनके अंदर वेसल नहीं पाई जाती है। तो आपको सामने क्या किया है, ऐसा ऑप्शन उन्होंने रख दिया है कि उनमें आप देखिए पहले ऑप्शन में मार्सिलिया, इक्विसिटम, सेलेजनेला, टेरिडियम जिनके पास वेसल्स पाई जाती है, वहीं एम्बोरेला, ट्रोकोडेंड्रांस इन सब के अंदर वेसल लेस एंजियोस्पर्म है, जिनके अंदर वेसल नहीं पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर टेरिडोफाइट्स। यहाँ क्या पूछा है, टेरिडोफाइट्स पूछा हुआ है, टेरिडोफाइट्स पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रैकुली ऑफ द इन द सेलेजनेला रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ। जो सेलेजनेला के अंदर ट्रैकुली होती है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने पेरिसाइकिल, दूसरा एंडोडर्मिस, तीसरा है फ्लोएम, चौथा ऑप्शन है जाइलम। सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए रिप्लाई दीजिए मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ट्रैकुली एंडोडर्मिस नेचर का होता है। जैसा कि आप जानते हो इस एंडोडर्मिस के अंदर क्या पाया जाता है, कैस्पियन स्ट्रिप, कैस्पियन स्ट्रिप पाई जाती है, कैस्पियन स्ट्रिप पाई जाती है एंडोडर्मिस के अंदर, जो एंडोडर्मिस की पहचान है। और आप देखोगे सेलेजनेला के स्टेम के अंदर जो स्टील होती है पेरिस कार्टेस के अंदर, वो क्या करती है, एंडोडर्मिस से क्या होती है, कहते हैं ट्रैकुली लाइक स्ट्रक्चर से सस्पेंडेड रहती है। सस्पेंडेड रहती है किसके द्वारा, ट्रैकुली के द्वारा। स्टील क्या होती है, कार्टेस के अंदर सस्पेंडेड रहती है, लटकी हुई रहती है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, कैस्पियन स्ट्रिप पाया जाता है, जो एंडोडर्मिस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए ट्रैकुली को कहा जाता है। शायद ये एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर आर फाउंड ऑन द स्पोर ऑफ। हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स किसके स्पोर में पाया जाता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने है। और ऑप्शन आपके सामने है इक्विसिटम, लाइकोपोडियम्स, टेरिस और साइकस। करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे रिप्लाई देंगे आप लोग, इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा, इक्विसिटम। इक्विसिटम के अंदर हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स पाए जाते हैं, उसके स्पोर के ऊपर ऑन द स्पोर ऑफ। स्पून से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स जो उसके लिब्रेशंस में मदद करते रहते हैं, स्पोर के डिस्पर्सल्स में मदद करते रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल प्रेजेंट इन, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल कहाँ प्रेजेंट होती है? अगला ऑप्शन आपके सामने है मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और साइलोटम। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल्स, रिप्लाई देंगे आप लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल किसके अंदर पाया जाता है? आप वो रिप्लाई देंगे। अपने आप को टेस्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मार्सिलिया, मार्सिलिया जो आपका है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल जो होता है कहाँ पाया जाता है? मार्सिलियम के अंदर। मार्सिलिया के अंदर एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल की अगर मैं बात करूं तो मतलब साइफोनोस्टिल का मतलब क्या होता है? जब प्रोटोस्टिल के अंदर बीच में क्या होता है? जब आप जानते हो जहां पे जाइलम, जाइलम के बाहर फ्लोएम पाया जाता है उसको बोलते हैं सिंपल प्रोटोस्टिल, प्रोटोस्टिल पाया जाता है। वहां पित्त अब्सेंट होता है, क्या होता है? पित्त अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है। जब इसके अंदर पित्त का निर्माण होता है, पित्त फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जो प्रोटोस्टिल होता है उस साइफोनोस्टिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब साइफोनोस्टिल के अंदर सेंटर पॉइंट पे क्या होता है? आपको अब देखोगे यहाँ पे क्या होता है? पित्त होता है। पित्त के चारों तरफ क्या होता है? जाइलम होता है। और इस जाइलम के चारों तरफ मैंने बोला जाइलम की दोनों तरफ दो लेयर बन जाए, जाइलम के एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, यानी जाइलम के बाहर भी फ्लोएम पाया जाए और इस जाइलम के अंदर साइड पे भी फ्लोएम पाया जाए। जहां जाइलम की दोनों तरफ, आउटर और इनर साइड दोनों तरफ अगर फ्लोएम पाया जाता है उसको बोलते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल होता है। यानी आप कह सकते हो कि यदि यदि आप देखो ये अब क्या है? पित्त है, पित्त के दोनों तरफ क्या होता है? ये जाइलम है, यहाँ भी फ्लोएम पाया जा रहा है और इसके बाहर की तरफ भी क्या होता है? फ्लोएम पाया जा रहा है। जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है तो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल नेचर का होता है। ऐसी स्टिल हमको मार्सिलिया में देखने को मिलती है। वहीं एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल का नाम अगर पूछ ले, एक्टोफ्लोइक, तो याद रखिएगा ये कहाँ? इक्विसिस्टम के अंदर पाई जाती है, इक्विसिस्टम के स्टेम के अंदर पाई जाती रहती है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल। जहां जाइलम की एक तरफ ओनली आउटर साइड पे क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है, उसे बोलते हैं एक्टोफ्लोइक। एक्टो मींस आउटसाइड, फ्लोइक का मतलब फ्लोएम। जाइलम की केवल एक तरफ अगर फ्लोएम पाया है तो उसको एक्टोफ्लोइक बोलते हैं साइफोनोस्टिल, जो आपको इक्विसिस्टम में देखने को मिलता है। वहीं पे एम्फीफ्लोइक, एम्पी मींस क्या होता है? बोथ साइड, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। और साइफोनोस्टिल क्यों कहते हैं? साइफन शेप होता है जिसके बीच में पित्त पाया जाता है। ओके, सिलेजिनेला के अंदर कैसा पाया जाता है? अगर आप देखोगे, अगर और ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे भी प्रोटोस्टिल पाया जाता है, यहाँ भी प्रोटोस्टिल पाया जाता है और लाइकोपोडियम के अंदर भी क्या होता है? प्रोटोस्टिल ही पाया जाता है। इस तरह की स्टिल पाई जाती है। मार्सिलिया के अंदर क्या है? ऑप्शंस अलग है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द जनरा स्पोरोकार्प प्रेजेंट होता है? स्पोरोकार्प कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके सामने ऑप्शन है मार्सिलिया, साल्विनिया। आपको पता है मार्सिलिया और साल्विनिया, तो आप देखोगे मार्सिलिया साल्विनिया कहने का मतलब स्पोरोकार्प एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। कुछ जनरा ऐसे टेरिडोफाइट्स के रिपोर्ट किए गए हैं और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए आप लोग? मार्सिलिया एंड साल्विनिया, दीज आर द एक्वेटिक फॉर्न। ये क्या है? एक्वेटिक फॉर्न है, एक्वेटिक फॉर्न होते हैं जिनके अंदर एक्वेटिक फॉर्न होते हैं, एक्वेटिक फॉर्न होते हैं जहां पे स्पोरोकार्प लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्पोरोकार्प लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसके अंदर आपको स्पोरेंजिया पाया जाता है। इसका मतलब इसे बोलते हैं स्पोरोकार्प। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोरेंजिया पाई जाती है इनसाइड। तो स्पोरोकार्प क्या होती है? स्पोरेंजिया बियरिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द एक्वेटिक फॉर्म मार्सिलिया एंड साल्विनिया के अंदर पाए जाते हैं। Which of the following is called as the adhere tangu form?
एडहेयर टंगू, टंगू शेप का स्ट्रक्चर का पाया जाता है। एडहेयर टंगू फॉर्म क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। साइथियम, मार्सिलिया, ऑफियोग्लॉसम, एरियंटम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बार आपसे पूछा हुआ है, आपको रिप्लाई देना है। रिप्लाई देंगे आप लोग। ऑफियोग्लॉसम, जिसे एडहेयर टंगू फर्न कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हमने बताया है कि साइथिया आप कहते हैं ट्री फर्न, कई बार पूछा एग्जाम में ट्री फर्न। मार्सिलिया क्या है, एक्वेटिक फर्न है। ऑफियोग्लॉसम को क्या बोलते हैं, एडहेयर टंगू फर्न बोलते हैं। और एडियंटम को बोलते हैं वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। इन इक्विसिटम वैलिकुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट। वैलिकुलर कैनाल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं इक्विसिटम के स्टेम में, बिलो द फरो, बिलो द रीड्स, इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, ऑल ओवर द स्टेम। स्टेम के किस रीजन में वैलिकुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप हमको रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिलो द फरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम इज इपिफिटिक इन नेचर। जो इपिफिटिक नेचर के लाइकोपोडियम की स्पीसीज है उसका नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और लगातार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। लाइकोपोडियम की कौन सी स्पीसीज इपिफिटिक नेचर की होती है। पहला ऑप्शन लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम सेरेटम और लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। चलिए रिप्लाई देंगे मुझे आप लोग, रिप्लाई दीजिएगा क्या करेक्ट आंसर इसका होगा। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया जो क्या है, इपिफिटिक इन नेचर पाया जाता है, इपिफिटिक नेचर का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स हैज द हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर। किस टेरिडोफाइट्स के पास हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम, लाइकोपोडियम सरनम, सिलेजनेला हेपस, इजोला पिन्नेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएंगे, मुझे रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, रिप्लाई देंगे आप लोग। ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलम, जिसके अंदर हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है, हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है, जहां पे आप देख सकते हैं 2n=2 होता है 1200। अगर मैं बात करूं तो कितना पाया जाता है, ये बात आपको जानने की जरूरत है। 1265, आई थिंक 1260। 2n=2 क्या होता है 1260। हाईएस्ट नंबर आपको क्रोमोसोम रिपोर्ट किया गया टेरिडोफाइट्स के अंदर ऑफियोग्लॉस रेटिकुलम। और मैंने आपको बताया था, अगर कभी आपसे पूछ ले कि लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस एल्गा के अंदर पाया जाता है, तो पोरफायरा का नाम याद रखिएगा। पोरफायरा के अंदर 2n=2 होता है, जहां n=2 होता है। लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी भी आपसे पूछे किस एल्गा के अंदर, तो पोरफायरा का नाम याद रखिएगा। और हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे किस टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलम, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कितना पाया जाता है, n= कितना हो जाएगा 630, यानी 2n=1260, n=630। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Which of the following cyanobacteria form the symbiotic association with the एजोला। एजोला एक फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, जिसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी का सिम्बियाटिक एसोसिएशन होता है। और कौन है वो, कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी का सिम्बियाटिक एसोसिएशन होता है, उसके लीफ के अंदर आपको बताना है। आपके सामने करेक्ट आंसर है एनाबिना, नोस्टॉक और क्लियोट्राइकिया एलोसाइरा। रिप्लाई देंगे मुझे, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। एनाबिना, याद रखिएगा एनाबिना उसके लीफ के अंदर लीफ पॉकेट बनाता है और सिम्बियाटिक एसोसिएशन करता रहता है। और बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में
एजोला जाना जाता है। एजोला बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रैफी इन द मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन। मार्सिलिया के अंदर रैफी प्रेजेंट होती है और करेक्ट आंसर इसका बताएंगे आप। पहला, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, स्पोरोकार्प के अंदर, स्पोरोफाइट्स के अंदर, मेल गैमेटोफाइट्स के अंदर। तो मार्सिलिया के अंदर रैफी कहाँ प्रेजेंट होता है? यदि आप देखोगे इसके जो स्टॉक होते हैं, कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, अगर हम बात करें इसके स्पोरोकार्प में वेसल पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं रैफी। तो मार्सिलिया के रैफी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कर सकते हो, स्पोरेंजिया को, स्पोरेंजिया बियरिंग स्पोरोकार्प का जो बेस होता है उसे बोलते हैं रैफी बोलते हैं। कहाँ पाया जाता रहता है? स्पोरोकार्प के अंदर रैफी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती रहती है। कहाँ मिलती है? स्पोरोकार्प के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर द बेस्ट शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। किस प्लांट्स के अंदर, किस टेरिडोफाइट्स के अंदर हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट सबसे अच्छी तरीके से देखने को मिला? ऑप्शन आपके सामने है, इक्विसिटम, सिलेजनेला, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, उसके लिए सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको। क्या जवाब इसका होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सिलेजिनेला। जैसा कि आप जानते हैं सिलेजिनेला के अंदर हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। सीड हैबिट का मतलब क्या होता है कि सीड लाइक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर सीड जैसे करैक्टर आना शुरू हो गए। जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड कहा जाता है और ट्रू सीड एंजियोस्पर्म के अंदर बनता है। तो रिटेंशन ऑफ स्पोरेंजिया, रिटेंशन ऑफ स्पोर इनसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट्स पे कह सकते हो कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना। स्पोरेंजिया में जो मेगा स्पोर है स्पोरेंजिया के अंदर पड़े रह गए, रिटेंशन होना, दो तरह का स्पोर बनना, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर, ये सारे करैक्टर हैं जो सीड की तरफ बढ़ रहे हैं, सीड जैसी हैबिट लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं सीड हैबिट एंड हेटेरोस्पोरी। पहली बार कहां देखने को मिला? सिलेजिनेला के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज द एक्सटिंक्ट नाउ? कौन सा टेरिडोफाइट्स जो है प्रेजेंट टाइम एक्सटिंक्ट है? आपको जवाब देना है। सिलेजिनेला ओरिजिना, राइनिया मेजर, इक्विसिटम, टेलिमेस्टिया, आफियोग्लॉसम, वल्गेटम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है और आप देख के अगर थोड़ी सी भी स्टडी आपने टेरिडोफाइट्स का किया है तो करेक्ट आंसर आपका सही होना चाहिए। क्या होगा? राइनिया मेजर। राइनिया मेजर क्या है? एक एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट्स के रूप में जाना जाता है और बाकी जितने भी ऑप्शंस आपके हैं सिलेजिनेला, इक्विसिटम, आफियोग्लॉसम, दीज आर लिविंग टेरिडोफाइट्स। लाइकोपोडियम, इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टिल इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज। लाइकोपोडियम के किस स्पीसीज के अंदर एक्टिनोस्टिल पाया जाता है? ऑप्शन बताएंगे। लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम ओलोपाइल्स, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम एनोटिनम। इनमें से किसके अंदर पाया जाता है? सभी लोग रिप्लाई दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीछे भी एक क्वेश्चन अभी दिखा था आपको ऐसे ही क्वेश्चन। लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि जहां पे जाइलम क्या होता है? स्टार शेप्ड जाइलम स्ट्रैंड पाया जाता है। स्टार शेप पाया जाता है और फ्लोएम क्या होता है? पैचेस के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। फ्लोएम पाया जाता है, यहाँ पे फ्लोएम पाया जाता है। ये सब क्या है? फ्लोएस पाया जाता है। और यहाँ पे क्या एब्सेंट होता है? पिथ एब्सेंट होता है। प्रोटोस्टेल विद द स्टार शेप जाइलम दैट इज नोन एज द एक्टिनोस्टिल। कहाँ मिलता है? लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर। केराइनल कैनाल in the stem of the ecosystem
आर फाउंड इन। इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीएचडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। वैस्कुलर बंडल, पिथ, कॉर्टेक्स, ऑल ऑफ दिस। कैराइनल कैनाल वैस्कुलर बंडल में पाई जाती है इसके स्टेम की, या पिथ में पाई जाती है, या कॉर्टेक्स में पाई जाती है, या ऑल ऑफ दिस, इन सभी के अंदर पाई जाती है। चलिए रिप्लाई देंगे आप सभी लोग मुझे, इसका क्या जवाब होगा। वैस्कुलर बंडल के अंदर कैराइनल कैनाल्स पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द प्लांट ऑफ राइनिया ग्रो इन द एरिया वेयर द वेपर्स ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रेजेंट। राइनिया कहाँ ग्रो करता है, वहां पे कौन सी वेपर्स पाई जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऑप्शंस क्या है, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर। आप मुझे करेक्ट आंसर रिप्लाई देंगे, इसका क्या होगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, रिप्लाई देंगे, क्या आंसर का करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सल्फर। तो राइनिया के जहां ग्रो करता है वहां सल्फर के वेपर्स पाए जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेनिला शो, सिलेनिला क्या शो करता है। सिलेनिला के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पहचानना आपको है। लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पायरली। दूसरा ऑप्शन, ऑल लार्ज लीव्स, सभी बड़ी लीव्स होती हैं। ऑल स्मॉल लीव्स, उसके पास सभी छोटी लीव्स होती हैं। ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, रिप्लाई दीजिए। अगर इसकी लाइफ साइकिल को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सिलेनिला के अंदर लाइकोपोड्स ग्रुप का मेंबर है, जिसके अंदर आप पा सकते हैं कि लार्ज और स्मॉल लीव्स जो होती है स्पायरली अरेंज होती रहती है, स्पायरली अरेंज होती रहती है। The development of sporophyte directly from the gametophyte without fertilization is called। वो क्या होगा आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टीजीटी पीएचडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टीजीटी पीएचडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट गैमेटोफाइट से बिना फर्टिलाइजेशन का हो तो उसे क्या बोलते हैं। क्या होगा ऑप्शन, सभी लोग रिप्लाई दीजिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, एपोगैमी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोस्पोरी, सिनगैमी में से क्या ऑप्शन होगा, एपोगैमी। जब स्पोरोफाइट का निर्माण बिना एंथीडिया और आर्चिगोनिया कह सकते हैं, बिना गैमीट के फ्यूजन का अगर हो रहा है उसे बोलते हैं एपोगैमी। मैंने बताया एपोस्पोरी क्या होती है, जब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन स्पोरोफाइट से होता है बिना विदाउट रिडक्शन डिवीजन इन द स्पोर, तो उसे बोलते हैं एपोस्पोरी। सिनगैमी का होता है, सिनगैमी का मतलब क्या होता है, जहां पे मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है, और वहां पे कहते हैं नॉर्मल सिनगैमी। पार्थेनोजेनेसिस मतलब विदाउट फ्यूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट्स के अंदर एपोस्पोरी और एपोगैमी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो रिप्रोडक्शंस के कुछ फॉर्म दिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एपोगैमी। अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियासिस। पिछला ही क्वेश्चन से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, इस बार है एपोगैमी, सिनगैमी, एपोस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई देंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर टीजीटी पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स। दोनों के क्वेश्चंस मोर और लेस इसी लेवल के होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार किसी भी एग्जाम में जब टेरिडोफाइट्स पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आने की संभावना रहती है आपके सामने। करेक्ट आंसर है एपोस्पोरी। जैसा कि मैंने बताया, यदि स्पोरोफाइट के अंदर अगर उसके स्पोर में बिना रिडक्शन डिवीजन की, बिना मियोसिस के गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन हो जाए
तो वह गैमेटोफाइट्स क्या होगी, डिप्लॉयड नेचर की होगी। डिप्लॉयड नेचर की होगी, साथ साथ क्या होगा, उसे बोलेंगे एपोस्पोरिक फिनोमेना। और एपोगैमी क्या होती है, जब बिना गैमीट के फ्यूजन का स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से होता है उसे बोलते हैं एपोगैमी। टेरिडोफाइट्स विद द हाई कंटेंट ऑफ सिलिका, कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें सिलिका का हाई कंटेंट होता है, लाइकोपोडियम्स, मार्सिलिया, इक्विसिटम्स, सिलेजिनेला। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, बताएंगे। इक्विसिटम, इक्विसिटम के अंदर देखेंगे सिलिका का हाई कंसेंट्रेशन पाया जाता है, कंटेंट पाया जाता रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द एरियल स्टेम ऑफ द इक्विसिटम, इक्विसिटम के एरियल स्टेम में क्या पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजेस ओनली, फरो ओनली, बोथ रिजेस एंड फरो, नन ऑफ दिस। जैसा कि आप जानते हो इसके एरियल स्टेम क्या होता है, इक्विसिटम का नोड और इंटर नोड में बटा होता है। तो यहाँ पे बोथ रिजेस एंड फरो पाए जाते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। विच वन इज द जीरोफाइट्स, कौन जीरोफाइट्स के रूप में जाना जाता है, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, इक्विसिटम। कौन सा टेरिडोफाइट्स इनमें से जीरोफाइट्स के रूप में जाना जाता है, जवाब आपका क्या होगा, रिप्लाई देंगे मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विसिटम, इक्विसिटम जीरोफिटिक नेचर्स के पाए जाते हैं। मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया क्या है, एक्वेटिक फर्न है, एक्वेटिक फर्न है। विच इज अ रूटलेस फर्न, कौन सा फर्न रूटलेस होता है, जिसके पास रूट्स एब्सेंट होती है, सामने ऑप्शन क्या है, टेरिस, ड्राइप्टेरिस, साल्विनिया, एडियंटम। चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग, आप क्या होगा इसका जवाब, साल्विनिया। साल्विनिया रूटलेस एक्वेटिक फर्न होता है। टेरिस, डायप्टेरिस, एडियंटम ये क्या है, इनके पास रूट्स पाई जाती है। An example of Eurostachya subgenus of Lycopodium, most important question for the TGT, PhD and assistant professors. Eurostachya, Lycopodium की Eurostachya subgenus का एग्जाम्पल बताइए। Eurostachya, Lycopodium clavatum, Lycopodium densum, Lycopodium siligo, Lycopodium inundatum। करेक्ट आंसर क्या होता है, रिप्लाई देंगे आप मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। चलिए बताएंगे आप मेरे को इसका क्या जवाब होगा। चलिए इसका क्या जवाब होगा, यूरोस्टैकिया, लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम की सिलोगो स्पीसीज है वो यूरोस्टैकिया सब जीनस के रूप में लाइकोपोडियम याद है। यूरोस्टैकिया का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको याद रखिएगा स्टेम के पास क्या होती है, ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचिंग क्या होती है, डाइकोटोमस, ब्रांचिंग डाइकोटोमस होती है। और डाइकोटोमस ब्रांचिंग कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होता है। ब्रांचिंग डाइ ऑलवेज टाइम, ब्रांचिंग कैसी होती है, डाइकोटोमस कंडीशन होती है, याद रखिएगा। और रूट इसके बेस से निकलता रहता है, ठीक है। और इसमें लाइकोपोडियम सिलेगो, तो यूरोस्टैकिया के अंदर ब्रांचिंग कैसी होती है, डाइकोटोमस होती है, डाइकोटोमस होती है। और जो रूट होती है इसके बेस से निकलती रहती है, इसका मतलब कह सकते हैं ये क्या होता है, अपराइट होता है। और ब्रांचिंग हमेशा याद रखिएगा डाइकोटोमस कंडीशन में पाई जाती है, दो दो फॉर्म में बनती रहती है। एग्जाम्पल ऑफ रोफेलोस्टैकिया,
यूरोस्टैकिया और रोफैलोस्टैकिया क्या है, लाइकोपोडियम के प्लांट्स के नेचर के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रोफैलोस्टेपियम, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, लाइकोपोडियम सिलागो, लाइकोपोडियम कॉम्पैक्टम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इनमें से रोफैलोस्टैकिया का एग्जाम्पल कौन है सब जीनस का? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जवाब देंगे लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इसके अंदर रोफैलोस्टैकिया, मैंने आपको बताया कि रोफैलोस्टैकिया का मतलब क्या हो गया, रोफैलोस्टैकिया का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रोस्टेट स्टेम होता है, प्रोस्टेट स्टेम होता है और यहां से अपराइट स्टेम लीव्स का फॉर्मेशन होता है और रूट्स क्या होती है, इसके प्रोस्टेट सिस्टम से नीचे की तरफ आपको दिखती रहती है। तो प्रोस्टेट स्टेम पाया जाता है रोफैलोस्टैकिया के अंदर और अपराइट स्टेम पाया जाता है यूरोस्टैकिया के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रोस्टेट स्टेम होता है, प्रोस्टेट स्टेम होता है, अगर मैं आपको बात करूं कि इस तरह से आप देखोगे स्टेम, इसकी अगर लीफ बन रही है तो इसके नीचे से क्या होती है, रूट होती है प्रोस्टेट। इस तरह से देखोगे, अगर इस तरह का डेवलपमेंट होता है रोफैलोस्टैकिया, ये इसके प्लांट्स के अंदर इस तरह का अगर डेवलपमेंट होता है इसके स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी का, तो उसे कहते हैं रोफैलोस्टैकिया। ओके, तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम सब जीनस जो होता है ये रोफैलोस्टैकिया नेचर का होता है। इस तरह से हमने देखा कि हमने आपके सामने बात किया कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह से हम लोगों ने बात किया बहुत, ये टॉप 50 क्वेश्चंस जो टेरिडोफाइट्स के हैं, जो टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चंस हैं वो टीजीटी पीएचडी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपी और एमपी का एग्जाम होने वाला है, इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखें आने वाला जो भी एग्जाम होगा इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाए, जहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप होगा जिम्नोस्पर्म।